नेक्स्ट है बच्चे कि 85 सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस से और उनको 10 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया था। ये सब कुछ कब हुआ है, इस डेट का ध्यान रखना, ये सब कुछ हुआ है 9 मई को 1857 को। दिस रिस्पॉन्डेड टू द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ। तो इसके रिस्पॉन्स में कि इन 85 सोल्जर्स को क्यों बंद किया गया है, मेरठ के जो बाकी सोल्जर्स हैं उन्होंने अपना एक क्या रिस्पॉन्स दिया, देखो सुनो। 10 मई को उन सोल्जर्स ने मार्च किया और वो टू द जेल इन मेरठ की जेल में गए और वहाँ पे जाके अपने जो उनके साथी थे सोल्जर्स उनको रिहा करवा लिया। ठीक है, मेरठ की जेल को ब्रेक किया, वहाँ पे ऑफिसर्स को किल किया और वहाँ से गन्स को लूट लिया। कैप्चर गन्स एंड एमिनेशन होते जितने भी वहाँ पे हथियार थे उनके पास, वहाँ पे सारे उन्होंने लूट लिए। बिल्डिंग्स में आग लगा दी और डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन द फिरंगीज़। फिरंगी मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़। तो ये सोल्जर्स ने किया और अपने 85 साथियों को रिहा करवा लिया। उसके बाद सोल्जर्स इस बात को लेकर डिटरमिन्ड थे कि वो इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करके रहेंगे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। पर अगला क्वेश्चन ये था कि अगर आज़ाद करवा भी लिया उन्होंने तो इस लैंड पे फिर रूल कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोल्जर्स को मिला मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। उनके दिमाग में आया कि हम उसे अपना किंग बनाएंगे। इसलिए ये जो सिपाही हैं ये मेरठ से रोड के ज़रिए सारी रात ट्रैवल करके 10 मई को ये दिल्ली पहुँचे अर्ली आवर्स में, सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग। और एज़ द न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जब इनके आने की खबर फैल गई तो द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली एंड रोज अप इन रेबिलियन। ठीक है, तो और भी जो रेजिमेंट्स दिल्ली में थी, जो पुलिस दिल्ली में थी, उन्होंने भी इन्हें ज्वाइन किया और वो भी रेबिलियन का हिस्सा बन गए। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया, आर्म्स को, हथियारों को, एमिनेशन को लूटा गया, बिल्डिंग्स में आग लगाई गई। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स, ट्रिम्फेंट होता है जीते हुए सोल्जर्स, गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किले की दीवारों पे चढ़ गए जहाँ पे बादशाह रहता था। बादशाह मतलब बहादुर शाह जफ़र। और डिमांड करने लगे कि उन्हें बहादुर शाह जफ़र से मिलना है। पहले तो जो एम्परर था वो अनविलिंग था, वो चाहता नहीं था कि वो ब्रिटिश पावर के ख़िलाफ़ इन सोल्जर्स से मिले। बट जब सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो दे फोर्स द वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र ही उनका लीडर है। तो द एगिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट, तो एम्परर को उनकी बात माननी पड़ी। तो बहादुर शाह जफ़र ने उनकी बात मानी और लेटर्स लिखे इंडिया के बाकी रूलर्स को या कोई चीफ हैं उनको, और ये कहा कि वो सामने आए और इंडियन स्टेट्स की हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में मिले और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ाइट करें। ये जो सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफ़र हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। देखने में ये छोटा स्टेप लगता है पर इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव थे। मुग़ल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो मुग़ल डायनेस्टी का इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे राज था। आपने 7th में भी ये पढ़ा ही है। तो जो स्मॉलर रूलर थे, छोटे राजे महाराजे थे या चीफ थे, कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ मुग़ल रूलर, जिनको अपनी टेरिटरी मुग़ल रूलर के बिहाफ पे मिली हुई थी। देखो छोटे मोटे चीफ मुग़ल एम्परर के अंडर काम करते ही थे, तो वो भी डरे हुए थे ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन को लेके कि अगर ब्रिटिश रूल इसी तरह से विस्तार करता रहा तो वो भी चीफ नहीं रहने वाले थे। तो उनको लगा कि अगर मुग़ल एम्परर फिर से रूल करेंगे तो दे वुड आल्सो बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरी वंस मोर। तो उन चीफ्स को लगा तो हमें फिर से मौका मिल जाएगा अपनी टेरिटरी पे रूल करने का मुग़ल अथॉरिटी के अंडर। देखो अगर वो मुग़लों के अंडर हैं तो मुग़ल तो उन्हें रूल करने दे रहे थे ना, ब्रिटिशर्स नहीं करने दे रहे थे। तो ऑब्वियसली
जब मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र ने कॉल किया तो वो सारे, कॉल किया का मतलब है मैसेज भेजा, तो वो सारे रूलर्स और चीफ रेडी हो गए मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र का साथ देने के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखो, यहाँ तक समझ आ गया? फिर से सुन लो। मंगल पांडे की डेथ हुई, उसके बाद 85 सोल्जर्स ने मना किया कि हम ग्रीस्ड कार्टिस का यूज़ नहीं करेंगे, उनको जेल हुई, उनके साथियों ने जेल को ब्रेक किया, अपने प्रिजनर्स को रिहा करवाया। उसके बाद वो सारे मिलके मेरठ से दिल्ली गए। दिल्ली में जाके उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर घोषित किया। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र ने क्या किया, लेटर लिखे बाकी चीफ्स को, बाकी लोकल लीडर्स को, और उनको अपने साथ मिलाया। ठीक है। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सेप्टेड दिस टू हैपन। देखो, ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑन द कार्टिज वुड डाई डाउन। ठीक है, उनको लगा कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस कार्टिज की वजह से हुई है जो ख़त्म हो जाएगी। बट बहादुर शाह जफ़र का ने जब ये डिसीज़न दिया कि वो ब्लेस कर रहा है रेबिलियंस को, यानी कि विद्रोहियों के साथ है, तो इससे इंटायर सिचुएशन चेंज हो गई ड्रामेटिकली। जैसे नाटकों में नहीं होता, सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, उसी तरह से जब बहादुर शाह जफ़र ने इन रेबिलियंस का साथ दिया तो सारी सिचुएशन चेंज हो गई। ठीक है, अब लोगों को एक अल्टरनेटिव नज़र आ रहा है, अब लोगों को एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, अब लोग इंस्पायर्ड हो गए, एंथुजियास्टिक हो गए, उनमें उत्साह आ गया, करेज आ गया, होप आ गया, और उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो एक्ट कर सकते हैं और कंट्री को इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द रेबिलियन स्प्रेड आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली। इसके बाद ब्रिटिशर्स को दिल्ली से निकाल दिया गया तो देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो एक वीक तक तो उसके बाद कोई अपराइजिंग नहीं हुई क्योंकि इस न्यूज़ को फैलने में टाइम लगा। ठीक है, देन एज पर टू मिटनीस बिगन। उसके बाद लगातार विद्रोह शुरू हुए, रेजिमेंट्स के बाद रेजिमेंट्स ने म्यूटनी की और जाके उन ट्रूप्स को ज्वाइन कर लिया। मेन नोडल पॉइंट बने थे इस रिवॉल्ट के दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड ये सारे मेन नोडल पॉइंट्स थे। जो रेजिमेंट्स थी उन्होंने म्यूटनी की और जाके इन नोबल पॉइंट्स को दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में जाके उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस। उसके बाद शहरों के और विलेजेस के जो लोग थे उन्होंने भी इस रेबेलियन को ज्वाइन किया और लोकल लीडर के आसपास इकट्ठे होने शुरू हुए। ज़मींदार और चीफ हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, जो अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और फाइट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने भी ज्वाइन किया। नाना साहिब जो कि एक अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना कि नाना साहिब लेट पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन हैं जो कि कानपुर के पास ही रहते थे। गैदर्ड आर्म फोर्सेस एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश, और उन्होंने अपने शहर से ब्रिटिशर्स को निकाल दिया और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि वो गवर्नर हैं बहादुर शाह जफ़र के, जो मुग़ल एम्परर है बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने डिक्लेयर किया नाना साहिब ने कि मैं उनका गवर्नर हूँ। उसके बाद ब्रिटिश कदर कौन है, अब ये ध्यान से सुनो। ये जो नवाब वाजिद अली शाह को डिस्पोज किया था ब्रिटिशर्स ने, ये उनके सन है ब्रिटिश कदर। उन्होंने अपने आप को न्यू नवाब डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने भी अपना हेड जो था बहादुर शाह जफ़र को माना। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल। इन्होंने भी, जो कि मदर थी ब्रिटिश कदर की, उन्होंने भी बहुत एक्टिवली पार्ट लिया इस ऑर्गेनाइजेशन में और इस अपराइजिंग में जो कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन किया रेबल सोल्जर्स को, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन थे, तात्या टोपे जो कि जनरल थे नाना साहिब की। तो इन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन किया। और अगर हम मंडला रीजन की बात करें, मध्य प्रदेश के मंडला रीजन की, तो वहाँ से रानी अवंतीबाई लोधी जो ऑफ रामगढ़, उन्होंने आर्मी की लीडरशिप ज्वाइन की और 4000 आर्मी मैन के साथ
ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी। हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट, जो और उन्होंने अपनी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन संभाली। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस, अंग्रेज़ों को ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा गिनती में मारा जा रहा था रेबल फोर्सेस के द्वारा, और ब्रिटिशर्स डिफीट हो रहे थे हर एक बैटल में। इससे दिस कन्विंस्ड पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड। इससे इंडियंस को यकीन हो गया, लोगों को यकीन हो गया कि ब्रिटिश रूल अब इंडिया में ख़त्म हो रहा है फॉर गुड, एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड जॉइन द रेबिलियन। और इससे उनको, इंडिया के लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया कि वो इस रेबिलियन को ज्वाइन कर लें। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of अवध in particular। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एक रेबिलियन फैल गई थी अवध में। अवध मतलब आज के टाइम का उत्तर प्रदेश। 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम भेजा था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने, ठीक है, अपने कमांडर इन चीफ को, जिसमें उन्होंने अपना डर लिखा था उसमें कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, एंडलेस फाइटिंग हो रही है, और हर विलेज में हमारे अगेंस्ट हो गए हैं ज़मींदार। तो इससे साबित होता है, इससे आपको समझ आता है भी कैसे ब्रिटिशर्स डरे हुए थे उस टाइम। और ये लेटर जो लेफ्टिनेंट कर्नल ने लिखा अपने कमांडर इन चीफ को, ये जो टेलीग्राम लिखा, उससे क्लियर होता है कि ब्रिटिशर्स की क्या हालत थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैनी न्यू लीडर्स केम अप। बहुत से नए लीडर सामने आए, जैसे अहमदुल्ला शाह जो कि मौलवी थे फैज़ियाबाद के, ठीक है, और प्रोफेसाइज्ड दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल जल्दी ख़त्म होने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, और उनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ही केम टू लखनऊ, वो लखनऊ आए ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। इन दिल्ली में लार्ज नंबर में गाजीज़ या आपको रिलीजियस वैरियर्स, जो धार्मिक योद्धा थे, वो भी सारे इकट्ठे हुए, ठीक है, और इस वाइट पॉपुलेशन को, इन वाइट पीपल को वाइप आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। बखत खान जो कि एक सोल्जर थे बरेली के, टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। उन्होंने एक बहुत बड़े फाइटर्स का एक ग्रुप था, उसकी लीडरशिप संभाली, और वो एक की मिलिट्री लीडर बने इस रेबिलियन के। बिहार में एक ओल्ड ज़मीन थे कंवर सिंह, उन्होंने ज्वाइन किया रेबल्स को, सिपाहीज़ को, और बैटल की ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कई मंथ तक। तो लीडर्स एंड फाइटर्स पूरे कंट्री से ज्वाइन कर रहे थे। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक बच्चे कंप्लीट हो गया।